फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अपने चैनल के माध्यम से यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट का मॉडल पेपर, जिसके द्वारा आपको 2023-24 सत्र का पेपर पैटर्न भी याद हो जाएगा और इसके आधार पर आपको पेपर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का भी ज्ञान मिल जाएगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपी बोर्ड वर्ष 2023-24 के सभी मॉडल पेपर्स का भेज देंगे। चलिए स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंटरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2023-24 गणित प्रतिदर्श प्रश्न पत्र ओनली पर्सन्स हैं इसमें, जो कि आपको पेपर पैटर्न का पता लग जाएगा और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का भी पता लग जाएगा। तो ये क्वेश्चन पेपर 3 घंटे 15 मिनट का होगा, जिसमें पूर्णांक 100 नंबर होंगे। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। अब देखिए, इसके नोट पढ़ लीजिएगा। इस नोट नंबर 1 है, इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न हैं। दूसरा, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि इसके कितने खंड करने हैं। आप जरूर नोट पढ़िएगा। उसके बाद नोट 4 है, प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। नोट 5, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उसमें व्यर्थ समय नष्ट न कीजिए। तो 1 क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 1, सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसका क्या पार्ट है? ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। जैसे मान लीजिए कि f(x) = 3x द्वारा परिभाषित फलन f R से R में बिलोंग्स है। सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट f एककी आच्छादक है, f बहुएक आच्छादक है, f एककी परंतु आच्छादक नहीं है, f न तो एककी और न आच्छादक है। क्वेश्चन नंबर पहले का है, यदि समुच्चय n में R a, b a = b-2 b > 6 द्वारा प्रदत्त संबंध R है, तब निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। उसके बाद गै पार्ट है इसका, समाकलन x e⁻x dx का मान ज्ञात कीजिए। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको सही उत्तर का चयन करना है। उसके बाद इसी का घ पार्ट है, अवकल समीकरण 2x² d² y/dx² -3 dy/dx + y = 0 की कोटि है। आपको इस क्वेश्चन की कोटि बतानी है। क्वेश्चन नंबर क्या है? उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर ड, यदि सदिश 2i + j + k और i - 4j + λk परस्पर लंब है, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। ये आपके 5 पार्ट हो गए क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, इसके 5 पार्ट होंगे और पाँचों के पाँचों बहुविकल्पीय होंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, सभी खंड कीजिए। सभी खंड करने हैं आपको इसके भी। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर क्या है, कोट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो आपको कोट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है, दिखाइए कि फलन f(x) = mod x x = 0 पर संतत है। उसके बाद है ये क्वेश्चन नंबर गै पर,
अवकल समीकरण एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0 की कोटि एवं घात बताइए। आपको क्वेश्चन नंबर गया में अवकल समीकरण की कोटि और घात बतानी है, तो इनके आधार पर ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। हालांकि सेम क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन पेपर का पैटर्न और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसी टाइप के होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर है, दो बिंदुओं -2, 4, -5 और 1, 2, 3 को मिलाने वाली रेखा की द्विक कोसाइन ज्ञात कीजिए। दो बिंदुओं -2, 4, -5 और 1, 2, 3 को मिलाने वाली रेखा की द्विक कोसाइन ज्ञात करनी है आपको। ये भी क्वेश्चन 1 नंबर का है। अब इसके फिफ्थ पार्ट पर आइए। डे यदि पी ए बराबर 7/13, पी बी बराबर 9/13 और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 4/13, तो पी ए बटे बी का मान ज्ञात कीजिए। तो पी ए बटे बी का मान ज्ञात करना है आपको, अगर ये तीनों चीज़ दी गई हो। उसके बाद जाइए क्वेश्चन नंबर 3, सभी खंड कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट हैं और प्रत्येक पार्ट 2 नंबर का है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, यदि ए बराबर समुच्चय 1, 2 तथा बी बराबर 3, 4 है तो ए और बी में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है, यदि y बराबर a sin x प्लस b cos x है तो सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0 है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर ग पर, सदिशों i - 2j प्लस 3k और 3i - 2j प्लस k के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर घ, यदि x अवयव 2, 3 प्लस y अवयव -1 और 1 बराबर 10, 5 है तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। आपको इन समीकरणों से x और y के मान ज्ञात करने हैं। ये वर्जन भी 2 नंबर का आएगा और ये तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इसके चारों पार्ट ख़त्म हो जाते हैं। अब उसके बाद स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको 12th बोर्ड की सभी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते जाएंगे और सभी इम्पोर्टेंट वीडियोस ही हमारे चैनल पर आएंगी, इसलिए आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसके भी सभी खंड आपको करने हैं। प्रत्येक खंड 2 मार्क्स का है। इसका क्या है प्रश्न देखिए, दिखाइए कि प्रदत्त फलन f(x) बराबर 7x - 3 और पर एक वर्तमान फलन है। तो ये प्रूव करना है कि f(x) बराबर 7x - 3 और पर एक वर्तमान फंक्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है, सदिश a प्लस बी और a माइनस बी में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जहाँ a बराबर i प्लस j प्लस k, b बराबर i प्लस 2j प्लस 3k है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर ग, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं a बराबर 3i प्लस j प्लस 4k और b बराबर i माइनस j कैप प्लस k कैप द्वारा दी गई है। उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। अब उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर है, ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई है जहां पी ए बराबर 1/2, पी ए यूनियन बी बराबर 3/5 तथा पी बी बराबर पी, तब पी का मान ज्ञात कीजिए यदि घटनाएं परस्पर अपवर्ती है। यदि घटनाएं परस्पर अपवर्ती है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 का घ पार्ट हो गया और ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ये यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। अब आपके क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होता है और इसके भी आपको सभी खंड करने हैं और इसका प्रत्येक खंड 5 मार्क्स का होगा।
तो अब से जो आगे स्टार्ट होंगे क्वेश्चन में सब 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर क्या है। सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में और बराबर ए बी संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर है। यदि a बराबर अवयव है 2 1 3 माइनस 4 और b बराबर अवयव है 1 माइनस 1 माइनस 2 और 3, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी का इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स है। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है। फलन साइन एक्स इंटू कोस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, गया पार्ट है 5वें का। फलन साइन एक्स कोस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। अब उसके बाद आता है गया पार्ट, लिमिट -π/4 टू π/4 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का समाकलन कम मान ज्ञात कीजिए। ये आपका 5वें क्वेश्चन का चौथा पार्ट हो गया कि आपको समाकलन ज्ञात करना है -π/4 टू π/4 साइन स्क्वायर एक्स का मान ज्ञात करना है। अब इसके डे पार्ट को देखिए। रेखाओं और बराबर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा 2y कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप और बराबर 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के भी आपको सभी खंड करने हैं और इसमें भी प्रत्येक खंड 5 मार्क्स का होगा। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, दिखाइए कि एफ एक्स बराबर, ये फंक्शन दिया गया है एक्स बराबर 0 पर सतत प्रूव करना है, असतत प्रूव करना है इसको। ये भी आप कर लीजिएगा। देखिए इसका ख पार्ट, x बराबर 0 एवं x बराबर 2π के मध्य वक्र y बराबर cos x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बराबर cos x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। x बराबर 0 एवं x बराबर 2π के मध्य वक्र y बराबर cos x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का ख पार्ट 5 मार्क्स का है ये भी। उसके बाद ये आप क्या है, p का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएं 1 - x/3 बराबर 7y - 14/2b बराबर z - 3/2 और 7 - 7x/3b प्लस बराबर y - 5/1 बराबर 6 - z/5 परस्पर लंब हो। उसके बाद जाइए घ निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x + 2y का न्यूनतमीकरण कीजिए। x + y ≥ 8, 3x + 5y ≤ 15। अब आइए क्वेश्चन नंबर है। एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% अंग्रेजी का और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। यदि वह सेकंड पार्ट है इसका, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और इसमें आपको निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करना है। जैसे इसका क पार्ट है, यदि ए इनवर्स बराबर ये और बी बराबर ये हो तो ए बी का इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए। इसका ख पार्ट होगा। आपको ख पार्ट और क पार्ट में से सिर्फ एक ही पार्ट करना है गाइस। इसका सेकंड पार्ट देखिए,
निम्नलिखित समीकरण निकाय को अवयव विधि से हल कीजिए। तो या तो आप इस समीकरण निकाय को अवयव विधि से हल कीजिए या फिर आप इसका फर्स्ट पार्ट कीजिए ए बी का इन्वर्स का मान ज्ञात करके। आपको दोनों में से कोई सा एक पार्ट करना है। उसके बाद आप आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसमें भी किसी भी एक खंड को हल करना है। निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। तो आपको इसमें भी क और ख में से कोई एक खंड ही हल करना है सिर्फ। जैसे इसका क पार्ट है, सिद्ध कीजिए कि और त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। या फिर आप ख पार्ट कर लीजिएगा। अवकल समीकरण dy/dx - y बराबर cos x का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। आपको क पार्ट और ख पार्ट में से जौन सा भी आता हो आप सिर्फ वही क्वेश्चन कीजिएगा। आपको दोनों क्वेश्चन नहीं करने हैं। ऐसे ही 90 क्वेश्चन में आ जाइए। निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। तो आप या तो क हल कर लीजिएगा। सिग्मा से π/2 log sin x × dx का मान ज्ञात कीजिए। या फिर ख पार्ट है इसका 0 to π x dx अपॉन a² cos² x + b² sin² x का मान ज्ञात कीजिए। तो आप इसमें भी कोई सा एक खंड हल करेंगे। दोनों खंड 90 क्वेश्चन के नहीं हल करने हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में। जो अभी बच्चे 17/2024 का पेपर यूपी बोर्ड का देने वाले हैं, आप उनको ये वीडियो ज़रूर भेजना ताकि उनको पेपर पैटर्न के बारे में पता लगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पता लगे। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर आएंगे जो आपके यूपी बोर्ड में परीक्षा में आपको बहुत हेल्प करेगी। थैंक यू गाइस।